हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो बोर्स मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़े थे रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के, उन एक्सप्रेशंस को आज हम डराइव करेंगे यहाँ और देखेंगे वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। बट मैं पहले किसी भी सारे एटम्स के लिए फाइंड करके बताऊंगा, फिर लास्ट में हाइड्रोजन के लिए z=1 पुट करेंगे हम लोग। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस यहाँ से rn है। तो न्यूक्लियस जो है उसका चार्ज पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको Fc बोलते हैं, और Fc आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल तब बोलते हैं जब ये अंदर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल तब बोलेंगे जब ये बाहर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर जाएगा, और ये फोर्स अंदर होगा, ज़्यादा होगा अंदर वाला, तो ये न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के। अब देखिएगा, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है K(Q1Q2)/r²। डन। और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो होगा आपका mv²/r। बट n लेके चल रहे हैं तो अपन n लिख देते हैं यहाँ। और ये क्या हो जाएगा, Q1 कितना है यहाँ पे, न्यूक्लियस का चार्ज लेते हैं प्लस Ze। Q2 कितना है, E/r कितना है, Rn²। ठीक है। यहाँ जो m है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ जो n है आपका वो मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिएगा Rn से ये Rn गया, क्या बचा आपके पास, mvn² kZe²/Rn। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो नाउ फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से अगर हम लोग बात करते हैं तो L क्या होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, mvr। ये इक्वल होता है NH/2π के। मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वाला वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने बोर के पोस्टुलेट में ये चीज़ बताई हुई। तो जो H/2π होता है ना, H प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, ये किसके इक्वल होता है, h/5 के। जो है ना, आपको यहाँ जो K दिख रहा है ये क्या है आपका, ये कुलाम्स कॉन्स्टेंट। जो K है आपका कुलाम्स कॉन्स्टेंट है, मैं आगे नीचे बताने वाला हूँ इसको। तो देखिएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं mvn Rn = NH/2π। अब आपको अगर रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे, तो आप वेलोसिटी को गायब करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कीजिए, वो क्या बनेगी, NH/2πmRn। इसको सेकंड इक्वेशन बोलिए। और वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। जो वेलोसिटी की आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, m NH/2πmRn² = kZ²/Rn। ठीक है। आपने Vn की वैल्यू पुट कर दी ऊपर, तो आपके पास ये बन गया। तो देखिए यहाँ क्या आया, m × n²h²/4π²m²Rn² kZ²/Rn। तो यहाँ देखिए Rn से Rn गया सबसे पहले, m से एक m गया। फाइनल इक्वेशन क्या बची है आपके पास, देखिएगा
निकालना क्या, आर एन निकालना है। तो पहले ऐसे लिखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर एन इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। अब आर एन फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है एक्चुअली में, आर एन फाइंड करना है। तो आप आर एन को इधर लेके जाइए, इस पूरे को यहाँ लेके आइए, एक्सचेंज कीजिए इसको। तो क्या बनेगा देखिएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, आर एन। यानी रेडियस का आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे के जो है आपका कुलाम्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखिए आर एन क्या बनेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, के की वैल्यू आपने क्या पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर। तो 4 पाई से देखो 4 गया, पाई गया, तो क्या बचा फाइनली आपके पास, आर एन क्या बना आपके पास, ये बना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन 1 में है तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। यानी ये एक्सप्रेशन आपके पास आया, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आता है तो आप लास्ट जो फाइनल अपन ने जो कल एक्सप्रेशन निकाला था वो देखिए कैसे आएगा, आर एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड को छोड़ दीजिए, जो बाकी पूरी बची हुई वैल्यू है, जब अपन इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, किसके अंदर आएगा ये आपका, एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर फॉर हाइड्रोजन एटम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपका Z का वैल्यू कितना होगा 1, तो आर एन क्या बन जाएगा आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दो अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं, एक फर्स्ट वाले लिए आपने देखिए, यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, ये 0.529 कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप R लेके चलेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनली आएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड के। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, दो अलग अलग कंडीशन में आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो z2 अपॉन z1। ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास ये बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन डिपेंड करेगी कि अगर n1 n2 के इक्वल है, दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। फर्स्ट हो सकती है कि सिमिलर शेल के लिए, सिमिलर ऑर्बिट के लिए आपसे पूछा, दूसरा एक ही एटम के दो डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए आपको पूछा। तो अगर n1 n2 के इक्वल होगा तो r1 अपॉन r2 क्या रह जाएगा, z2 अपॉन z1, और अगर z1 और z2 इक्वल करेंगे तो r1 अपॉन r2 क्या रह जाएगा आपका, n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। तो इन एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि रेडियस z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।